हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 10th वाला पर आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका सीखते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स। नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका सीखते हैं, वो हमारा नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, हमारे कई नंबर सिस्टम है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन माइंड जो काम करता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम पर। ठीक है, ये सिस्टम के बारे में फिर कभी हम पढ़ेंगे। आज हम नंबर सिस्टम के आपको नंबर्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं। देखिए, नंबर्स दो तरह के होते हैं। एक नंबर्स होते हैं हमारे रियल नंबर और एक नंबर्स होते हैं हमारे इमेजनरी नंबर। तो इमेजनरी नंबर हमारे 11th क्लास से हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमें 10th तक अप टू 10th जो नंबर्स पढ़ने हैं वो पढ़ना है हमें रियल नंबर। तो देखिए, रियल नंबर क्या होते हैं। आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में एक नंबर लाइन पढ़ी होगी, ऐसे नंबर लाइन्स पढ़ी होगी। यहाँ पर कहीं 0 होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेफ़्ट साइड में माइनस में वैल्यू होती है, लेफ़्ट साइड में माइनस में, और राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होती है, और यहाँ पर 0 होता है। ये एक नंबर लाइन पढ़ी होगी आपने। ठीक है, इस नंबर लाइन पर आपको जितने भी नंबर विजुअल हो रहे हैं, ये नंबर्स कैसे नंबर्स हैं। ये सारे नंबर्स इंटीजर्स हैं। ठीक है, इनके बीच में गैप है, जैसे 0 1 के बीच में गैप है, 1 और 2 के बीच में गैप है, यहाँ पर गैप है। तो यहाँ पर भी नंबर है। ठीक है, यहाँ पर भी नंबर है, तो यहाँ पर भी नंबर को प्लॉट किया जा सकता है। तो ऐसा कोई भी नंबर जो इस नंबर लाइन पर प्लॉट किया जा सकता है, उस नंबर को हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, ऐसा नंबर जो इस लाइन पर प्लॉट हम कर सकते हैं, उस नंबर को हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, और इस लाइन को हम बोल देते हैं रियल नंबर लाइन। इस लाइन को हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन। ठीक है, और इस पर जिस भी नंबर आपका दिमाग जो नंबर अभी सोच सकता है, वो सारे नंबर्स को, चाहे वो रूट में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, या फ्रैक्शन में हो, या स्क्वायर में हो। ठीक है, जैसा भी नंबर आप सोच पा रहे हो, उस सारे नंबर्स को इस नंबर लाइन पर प्लॉट किया जा सकता है, और उस नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, एक नंबर्स जो आपको इस नंबर लाइन पे दिख रहे हैं, ये कैसे नंबर्स हैं। ये नंबर्स हैं आपके इंटीजर्स। तो हमने रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक हमने कहा इंटीजर्स, और जो नंबर आपको यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, जो इनके गैप के बीच में नंबर्स है, उन नंबर्स को हमने डिवाइड कर दिया डेसिमल में। डेसिमल दो पार्ट में हम इसको पढ़ते हैं। रियल नंबर्स को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। एक नंबर्स को हमने कहा डेसिमल, और एक नंबर को कहा हमने इंटीजर्स। मतलब दो तरह के नंबर्स कर दिए। एक कुछ नंबर्स को हमने इंटीजर्स की कैटेगरी में रखा, और बाकी नंबर्स को हमने डेसिमल में। ठीक है, अप टू 8th क्लास जितने भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़े हैं, वो आपने इंटीजर्स पढ़े हैं। ठीक है, जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो आपने क्या पढ़े, इंटीजर्स। देखिए, इंटीजर्स की नंबर लाइन क्या है, जो आपको ऊपर दिख रही है, ये इंटीजर्स की नंबर जो दिख रहा है, ये इंटीजर्स ही है। अगर इसके बीच में हम नंबर और प्लॉट कर देते हैं तो ये रियल नंबर लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये इंटीजर्स की एक नंबर लाइन बनाते हैं। देखो, यहाँ पर 0 है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर बना दीजिए आप। अप टू कहाँ तक जाते हैं नंबर, प्लस इन्फिनाइट तक, और लेफ्ट साइड के नंबर -1 -2 -3 और माइनस इन्फिनाइट तक। ये आपके सारे नंबर्स हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब अगर इन इंटीजर्स को आप ऑब्जर्व करें, थोड़ा देखें इन नंबर्स को, तो देखिए यहाँ पर आपको कैसे नंबर दिख रहे हैं। कुछ माइनस में दिख रहे हैं, कुछ नंबर आपको प्लस में दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन नंबर्स को हमने फिर से कैटेगराइज कर दिया, फिर से हमने इनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। तो देखिए, जो ये यहाँ से 1 से लेके नंबर थे, इन नंबर्स को हमने कह दिया पॉजिटिव इंटीजर। इन नंबर्स को हमने नाम दे दिया पॉजिटिव इंटीजर। और जो माइनस के थे, इनको हमने बोल दिया नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये -1 से जितने भी हैं, इनको हमने कह दिया नेगेटिव इंटीजर्स।
देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव वाले नंबर। अब ये जीरो आपका यहाँ पर रह जाता है, तो जो जीरो है इस जीरो को हमने कह दिया जीरो इंटीजर्स। जीरो क्या होता है? जीरो भी एक इंटीजर होता है, इसको नाम दे दिया जीरो इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया जीरो इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का आपने अभी पढ़ा भी होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर्स, याद करो प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने ये पढ़े होंगे। तो ठीक है, इंटीजर्स का एक क्लासिफिकेशन तो हम ये कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनको आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? जो 1 2 3 जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये नंबर्स कैसे होते हैं? यही तो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो आज के बाद आप याद रखोगे, नेचुरल नंबर्स जब भी आपसे कहा जाएगा तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकता है इसके लिए। ठीक है, तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इन्हीं को यही क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। और आपने इनका एक नाम और पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, नेचुरल नंबर्स को ही क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इसके 3 नाम हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर। इनमें से किसी के बारे में कहा जाए ये नंबर्स होंगे। ठीक है, अब देखिए ये नेचुरल नंबर्स हैं। अगर नेचुरल नंबर्स में हम जीरो ऐड कर देते थे तो ये नंबर्स आपके यहाँ से क्या कहलाते थे? अगर हम यहाँ से नंबर्स को, ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, ये आपके बन जाते हैं होल नंबर्स। ठीक है, ये आपके होल नंबर्स हो जाते हैं अगर जीरो ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, तो देखिए ये इंटीजर्स का एक क्लासिफिकेशन हो गया। एक हमने और क्लासिफिकेशन किया, क्या? हमने इंटीजर्स की नंबर लाइन को फिर से अगर एक दूसरे तरीके से ऑब्जर्व करो तो हमने क्या किया, इस नंबर लाइन को हमने 2 से डिवाइड करके देखा। तो इसमें जितने भी नंबर थे इंटीजर की नंबर लाइन पर, आधे नंबर तो 2 से डिविजिबल हो गए और आधे नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे हमने इनको फिर से कैटेगराइज कर दिया। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं उन नंबर्स को हमने नाम दे दिया इवन नंबर। इवन नंबर्स आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो, इवन नंबर्स में नंबर्स इज डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं वो इवन नंबर्स में आ गए। ठीक है, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हुए उन नंबर्स को हमने कह दिया ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। तो देखिए यहाँ से इंटीजर्स का एक क्लासिफिकेशन ये निकल के आया। इंटीजर्स की लाइन से ही नंबर निकल के आ रहे हैं, एक पॉजिटिव नंबर या नेचुरल या काउंटिंग नंबर, और ये जीरो इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, और ये मिलके होल नंबर बनाया। अब 2 से डिवाइड करके देखा तो इवन नंबर और ऑड नंबर निकल के आए। ठीक है, अब देखिए ये जीरो इवन में जाएगा कि ऑड में जाएगा? तो ये जीरो जो होता है वो इवन नंबर होता है। देखिए कैसे, जब हमने इन नंबर्स को डिवाइड किया 2 से तो एक अल्टरनेट नंबर 2 से डिवाइड हो रहे थे। जैसे 4 डिवाइड हुआ, फिर 4 के बाद अगर यहाँ पर डिवाइड करके देखें तो देखिए यहाँ पर 2 डिवाइड हुआ, फिर 3 नहीं हुआ, फिर 4 हुआ, 5 नहीं हुआ, फिर 6 हुआ। सेम यहाँ पर ऐसे ही रहा, तो एक सीरीज़ बन गई, एक इवन नंबर्स की सीरीज़ बन गई। तो देखिए इस सीरीज़ को हम लिखते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स को माइनस इन्फिनाइट से हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर -4 देखो डिवाइड हो जाता है, फिर -2 भी डिवाइड हो जाता है, फिर 0 डिवाइड हो जाता है, फिर 2, फिर 4, और ऐसे करके पॉजिटिव इन्फिनाइट तक सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये एक सीरीज़ बन जाती है एक एक के गैप पर, 2 के गैप पर। ठीक है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो ये 0 यहाँ पर आता है इवन नंबर्स में। जब ऑड नंबर्स को हमने डिवाइड किया तो देखिए ऑड नंबर की भी एक सीरीज़ बन जाती है, जैसे -3 डिवाइड होता है। ठीक है, -3 जो डिविजिबल नहीं होते 3 से उनमें एक आता है -3 के बाद -1, फिर 1, फिर 3 और फिर 5, ऐसे करके पॉजिटिव इन्फिनाइट तक हमने डिवाइड करके देखा। तो यहाँ पर भी एक सीरीज़ बन के आती है। तो 0 देखो यहाँ पर नहीं आता है, 0 कहाँ पर आता है? इवन नंबर में। तो ध्यान रखना 0 एक इंटीजर्स भी होता है और 0 कैसा नंबर है और एक इवन नंबर भी है। ठीक है, तो ये 0 पर 2 क्वेश्चन आपके
एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। जीरो क्या है, इंटीजर्स है, जीरो इवन नंबर है, ठीक है। देखो ये हमने इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन किया, यहाँ तक का आपने अपने अप टू 8th क्लास में पढ़ा है। अब हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं डेसिमल। ये हमारा 9th क्लास का सिलेबस स्टार्ट होता है। देखिए डेसिमल, यहाँ से हमारे 9th क्लास का सिलेबस स्टार्ट होता है। देखिए डेसिमल पढ़ते ही आपके दिमाग में आता होगा कोई नंबर ऐसे हो सकता है डेसिमल में, ठीक है। जैसे 0.5, 0.25, ये भी डेसिमल नंबर है, 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है, ये भी डेसिमल नंबर है। अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे, 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये कंटिन्यू ऐसे नंबर आता जाएगा, ठीक है। ये भी एक डेसिमल नंबर है। 0.24378941782 देखिए इस तरीके से भी नंबर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी ये भी डेसिमल नंबर है। तो ये जब आप इन नंबर्स को ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। यहाँ पर सिर्फ 2 ही तरह के डेसिमल नंबर निकल के आते हैं। एक तो नंबर होते हैं जो रिपीटिंग होते हैं, जैसे 3333, ये देखो रिपीटिंग नंबर है। अब 25, यहाँ पर कुछ रिपीट हो रहा, हाँ, यहाँ पर आप 000 लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये भी रिपीटिंग में आता है। और पॉइंट ये लिखा 0.5, यहाँ पर भी 00, ये भी रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं ये रिपीटिंग नंबर हैं। यहाँ पर डेसिमल रिपीट हो रहा है। यहाँ पर डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं, यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई रिपीटिशन नहीं है, कोई भी रैंडमली नंबर आता जा रहा है, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसके बाद जो नंबर्स आते हैं डेसिमल में वो कुछ ऐसे ही रैंडमली आते रहते हैं, उनका कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रिपीटिंग डेसिमल नहीं है। तो डेसिमल 2 तरह के होते हैं, एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो जो डेसिमल्स होते हैं इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को हमने कहा रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, और कुछ नंबर्स होते हैं जिनमें नॉन रिपीटिंग, इनमें डेसिमल के बाद रिपीटिशन नहीं होता है, तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब देखिए जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं ये कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं। देखिए जैसे 0.5 लिखा है, इस नंबर का डेसिमल को आप हटा सकते हो, बिल्कुल हटा सकते हैं। देखिए 0.5, इसके अपॉन में अगर हम 10 कर दें तो यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, तो क्या आएगा ये आपका 5/10, ठीक है। तो 0.5 के डेसिमल को यहाँ से एलिमिनेट किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं हम, यहाँ से डेसिमल को हमने टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। 0.25, इसके डेसिमल को भी टर्मिनेट किया जा सकता है, 24/100 बन जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ से जब डेसिमल हटाओगे तो डिनोमिनेटर में 20 आ जाएगी, तो इसका भी डेसिमल टर्मिनेट किया जा सकता है। तो देखिए ये लिखा है 3333, ठीक है, यहाँ पर भी 3 का रिपीटिशन हो रहा है, इसका भी डेसिमल टर्मिनेट किया जा सकता है और ये वैल्यू बनेगी आपकी 3/9, ठीक है। ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होगी, ये अभी हम आपको आज ही या अगले लेक्चर में ये बात बताएंगे, इसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया है, ठीक है, ये हम आपको पढ़ाएंगे अभी। तो देखिए जो रिपीटिंग डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है, ठीक है। तो देखिए जो हमारे रिपीटिंग डेसिमल है वो कैसे डेसिमल है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है, उनके डेसिमल को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। टर्मिनेट का मतलब उनके डेसिमल को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो रिपीटिंग डेसिमल को आप एक और नाम दे सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। इनके डेसिमल को नहीं हटाया जा सकता। देखो यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है और कोई यहाँ पर सीक्वेंस भी नहीं बन रही है, तो इसके डेसिमल को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, तो इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। देखिए जो टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग,
ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग नंबर्स हैं। तो देखिए इन नंबर्स को हम जब इसका डेसिमल टर्मिनेट कर रहे हैं तो कैसी फॉर्म बन रही है, एक फ्रैक्शन फॉर्म बन रही है, और फ्रैक्शन फॉर्म को हम कहते हैं रेशनल नंबर। देखो p/q की फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो इन नंबर्स को हमने क्या नाम दिया, ये नंबर्स आपके कहलाए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, फिर से समझिए इस बात को, हमने इनको रेशनल नंबर क्यों कहा। देखिए जो आपके रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ऐसे डेसिमल जिनमें रिपीटिशन होता है, रिपीटिंग डेसिमल को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, और टर्मिनेट करने के बाद वो नंबर कैसे बनता है, फ्रैक्शन में p/q के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। और p/q के फॉर्म में कोई भी नंबर अगर लिखा जा सकता है, उस नंबर को रेशनल नंबर कहा जा सकता है, ठीक है। अभी हम आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखवाएंगे अभी, ठीक है। देखिए रेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म, इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये नंबर तो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग नंबर। तो इसका मतलब ये नंबर्स क्या कहलाए, रेशनल नंबर। और इन नंबर्स के साथ जो रिमेनिंग नंबर्स बचे हैं डेसिमल में, जो रिमेनिंग नंबर बचे हैं उनको ऐसा नहीं किया जा सकता है, तो इनको हम कहते हैं क्या, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। अब हम इर्रेशनल और रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए रेशनल नंबर।